एक तलाकशुदा महिला की कहानी साथियों, भावनाओं, संघर्षों और जीवन के नए अध्यायों से भरी हुई थी। आशीष और सुधा पाटिल की शादी कुछ साल पहले हुई थी। साथियों, आशीष और सुधा के बारे में आपको बता दें कि आशीष और सुधा एक साथ 5वीं से पढ़ते थे मित्रों। इन दोनों में बहुत ही घनिष्ठ मित्रता थी। धीरे धीरे इनकी मित्रता साथियों प्यार में बदल जाती है। जिस वर्ष ये 12वीं पास करते हैं उसी वर्ष इनकी शादी कर लेते हैं साथियों। शादी बहुत ही अच्छे से होती है, धूमधाम से, पारिवारिक सहयोग से होती है साथियों। लेकिन समय के साथ साथ दोनों के बीच में जब कुछ समय बीतता है मित्रों, तो कुछ मतभेद से बढ़ने लगते हैं। छोटी छोटी बातों में दोनों झगड़ते हैं, एक दूसरे को भावनाओं को नहीं समझते हैं मित्रों। उनकी कद्र करना, आपसी सम्मान की कमी एक दूसरे में भावनाओं को जब प्रभावित करती है तो साथियों इन्हीं सब बातों से रिश्ते प्रभावित होते हैं मित्रों। जब आपसी मतभेद काफ़ी बढ़ जाते हैं, स्थितियां समय के विपरीत होने लगती हैं, अंततः बात यहाँ तक आ जाती है कि अलग रहने की परिस्थितियां बन जाती हैं। साथियों नमस्कार, मैं सुनील सिंह अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं मित्रों। एक निवेदन है कि चैनल को थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब करिए। बहुत ही संघर्षपूर्ण और कठिनाई भावनाओं से भरी हुई कहानी है मित्रों, एक महिला की जिन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया और एक बहुत बड़ी हस्ती के रूप में जानी गई। वो थाना प्रभारी हैं वर्तमान में। 2 मिनट साथियों निवेदन है, 2 से 4 मिनट कहानी को थोड़ा सा सुनिएगा। जब समझौता अंततः जब मसले का कुछ नहीं हो सकता साथियों, जब लास्ट एक चीज़ होता है कि अब इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, तो साथियों वहाँ से फिर तलाक हो जाता है। जब तलाक किसी भी रिश्ते का निर्णय करना बहुत आसान नहीं होता कि इसमें 2 परिवारों, बच्चों का भविष्य होता है साथियों। जब तलाक होता है तो दोनों रिश्ते अलग हो जाते हैं। अलग होने के बाद दोनों, आशीष और सुधा जब अलग होती हैं, दोनों कुछ दिन तो उस गम में रहती हैं सुधा जी, लेकिन धीरे धीरे उस गम से निकलती हैं और अपने करियर पर पूरा ध्यान केंद्रित करती हैं। चूँकि पढ़ने में सुधा बहुत अच्छी थी। पढ़ाई में आशीष और सुधा दोनों अपने अलग अलग कार्य क्षेत्र में लग जाते हैं। सुधा अपनी पढ़ाई पूरी करती हैं, क्योंकि पढ़ाई जब ये शादी करते हैं आपसी तालमेल से, तो उस समय ये 12वीं पास किए होते हैं, सब पढ़ाई इनकी रुक जाती है मित्रों। सुधा इस गम से जब निकलती हैं तो अपनी की दृढ़ इच्छा थी कि मैं अब पढ़ाई करूंगी, पढ़ाई करके कुछ बनूंगी, समाज की सेवा करूंगी। समय के साथ साथ अपने जीवन में एक नई शुरुआत करती हैं। शुरुआत करने के बाद तलाक का गम थोड़ा थोड़ा अब भी उनके ऊपर देखा जा सकता था। अलगाव की स्थिति को सुधा अपनी ताकत बनाती हैं। एक दृढ़ संकल्प के साथ साथियों, साहस के साथ जिंदगी में आगे बढ़ने की इच्छा रखती हुई आगे बढ़ने का प्रयास करती हैं मित्रों। तलाक के बाद जिंदगी में नए अनुभव, नई नई चुनौतियां का सामना मानव को करना पड़ता है साथियों। जीवन ही पूरा संघर्षपूर्ण होता है यह मानव जीवन मित्रों। जिसने इसको समझ लिया, मानो धरती का पूरा ही संसार के सुखों को समझ लिया। नए नए अनुभवों द्वारा कुछ सीखने को भी मिलता है इसके द्वारा। तलाक किसी
जीवन का अंत नहीं है साथियों। ये नहीं है कि जिसका तलाक हो गया है उसका जीवन ही ख़त्म हो चुका है। तलाक होने के बाद भी जीवन की लीला समाप्त नहीं होती, बल्कि इस कठिनाइयों से दूर होने के लिए नए नए आयाम खोजने चाहिए। खुद को काफ़ी टाइम दें बेहतर बनाने के लिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए। यही संकल्प जो है सुधा जी कर रही हैं। सुधा पाटिल ने यह अपने जीवन में संकल्पों को ढाला, अपने जीवन में संघर्ष और शिक्षा को अपना हथियार बनाया। उसने पूरी लगन के साथ मित्रों पढ़ाई करती हैं, लेकिन कहते हैं जिसकी शिक्षा के आगे साथियों कर्म भी बदल जाता है। तो यह सब काम सुधा ने करके दिखाया मित्रों। वो अपने को टूटने नहीं देती हैं। यह आगरा की घटना है मित्रों। सुधा सब इंस्पेक्टर के पद पर चयनित होती हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में अपने सेवा और लगन भाव से पुलिस सेवा में कर्मनिष्ठा से अब सेवा करती हैं साथियों। उनकी योग्यता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के द्वारा उनको 2 ही साल में थाना प्रभारी बनाया जाता है, एसएचओ का पद दिया जाता है साथियों। तो उस क्षेत्र में एक तेज तर्राट थाने के दार के रूप में जानी जाती हैं साथियों। यह जिंदगी से अगर हार मान लेती तो हो सकता है विलुप्त सा इनका जीवन हो जाता साथियों। इस कहानी के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि तलाक कठिन निर्णय जरूर होता है मित्रों, लेकिन सही समर्थन और समझ के साथ इससे बेहतर और खुशहाल जीवन भी जिया जा सकता है। साथियों, ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करिए मित्रों। नमस्कार।